Assalamu alaikum. Hope that you are fine and feeling good. So, today our topic is variable oxidation states of the transition elements. So, in transition element, we will discuss about D block elements, which are also called outer transition elements. तो हम जो है आज डिस्कस करने वाले हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है और उसको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कोशिश करते हैं समझने की कि ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसको ऑक्सीडेशन नंबर भी कहा जाता है, वो दरअसल होता क्या है। तो oxidation number of an atom is a measure of the number of electrons that the atom has lost or gained in forming a compound. कोई भी एटम या कोई भी सब्सटेंस कोई कंपाउंड बनाने में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है या गेन करता है, उसको हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सोडियम क्लोराइड कंपाउंड में सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो सोडियम पे जो है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाती है, जबकि वो एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन गेन करता है तो उस पर -1 चार्ज आ जाती है। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी चीज़ का पॉजिटिव, ज़ीरो या नेगेटिव हो सकता है कंसेप्चुअली। तो अब हम बात करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के का ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको पता है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे मेटल्स हैं, और मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, और मेटल्स की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो गिव अप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, यानी कि वो लॉस करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो जब कोई एटम या कोई भी स्पीशी इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करती है तो उसमें प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाती है। तो ट्रांजिशन मेटल्स पर या ट्रांजिशन एलिमेंट्स पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगी। अब जैसा कि हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ा था कि उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो मोस्टली फिक्स्ड होता है, वो कभी वेरी नहीं करता, कुछ एलिमेंट्स को छोड़कर, जैसे लेड जिसका +2 और +4 भी होता है। मोस्टली जितने भी एस ब्लॉक के थे उनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स था, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो वेरिएबल होता है, वो वेरी करता है। तो ये वेरी करता है कि कितने उसके साथ ग्रुप्स अटैच हो रहे हैं उस बिना पर भी, लेकिन जो बेसिक रीज़न है कि वो क्यों मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन नंबर्स रखते हैं एक ही टाइम में, डिफरेंट कंपाउंड्स में एक ही एलिमेंट जो है वो उसके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे हम फर्स्ट शेल से सेकंड से थर्ड से फोर्थ और फोर्थ से 5 पर जाएंगे, तो आपको पता है कि हमने बोहर थ्योरी में ये पढ़ रखा है कि शेल्स के दरमियान में जो एनर्जी गैप होता है वो कम होता जाता है, जिसकी वजह से जो है अगर हम देखें 3D जो इनका शेल होता है और 4S जो इनका शेल होता है, तो उसमें जो एनर्जी गैप होता है वो बिल्कुल कम होता है, या यूँ कहें कि उनका जो एनर्जी है, उन दोनों की जो एनर्जी है वो एक किस्म से इक्वल है। तो इसलिए जो 3D के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक डीलोकलाइजेशन शो करते हैं, यानी कि वो मूव कर सकते हैं इधर से उधर, और वो भी जो है ना वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि बॉन्डिंग में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं, कि यहाँ पर 4S इनका वैलेंस शेल होगा, लेकिन 4S के साथ 3D के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी हिस्सा लेते हैं। तो इसलिए जो है इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो डिफरेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 3D सीरीज़। आपको पता है कि आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की 3 सीरीज़ होती हैं, 3D, 4D, 5D एंड 6D, यानी कि 4 सीरीज़ होती हैं, सॉरी। तो उनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ उसकी जो पहली सीरीज़ है, जिसको हम 3D सीरीज़ कहते हैं, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमें पता है
के जो 3D सीरीज़ है वो स्कैंडियम से शुरू होती है, बाद में टाइटेनियम, वेनेडियम और आखिर में फिर कॉपर और जिंक आते हैं। यानी कि कुल मिलाकर 10 एलिमेंट्स पर ये पहली सीरीज़ मुश्तमिल होती है। तो जो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है वो 21 होता है, और ये बढ़ते बढ़ते 10 एलिमेंट्स के बाद 30 पर आ जाता है। यानी कि जिंक का जो एटॉमिक नंबर है वो 30 होता है। तो अगर हम इनकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाएं तो आप देख सकते हैं कि पहले हमने 18 इलेक्ट्रॉन्स की, जो कि आर्गन के बराबर है, वो लिख दिया। फिर जो इनके आखिरी इलेक्ट्रॉन है 3D में 1 आएगा और 4s में 2 आएंगे। पहले 4s में आएंगे फिर 3D में आएंगे। हमने सिर्फ शेल वाइज इसको सीक्वेंस में रखा है यहाँ पर। इसी के बाद टाइटेनियम में 3D 2 हो जाता है, वेनेडियम में 3D 3 हो जाता है, क्रोमियम में 3D 5 हो जाता है। अब आप बोलेंगे कि ये 4s वाला इसमें क्यों जंप किया, तो ये मैंने आपको बता रखा है कि जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए 4s का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप करता है। तो आगे बढ़ते हैं। मैग्नीज में 3D 5 4s2, फिर इस तरह से बढ़ के फिर कॉपर में भी यही केस क्रोमियम वाला दिखने में आता है कि 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में जंप कर जाता है। तो कॉपर में भी जो है 4s का एक इलेक्ट्रॉन 3D में जंप कर जाता है एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को एक्वायर करने के लिए। उसके बाद जिंक में 3D 10 और 4s2। तो इसको हमने अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल भी लिखा है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों का अपोजिट स्पिन, फिर 3D में एक आ गया, ये हो गया स्कैंडियम। इस तरह से हमने ये सारे लिखे हैं जो कि यहाँ पर भी हमने लिखे हैं। ठीक है, ये सारे आप देख सकते हैं और ये मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्कैंडियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले जो लास्ट शेल है 4s, वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो स्कैंडियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 आएगी। उसके बाद 3D भी हिस्सा ले सकता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर +3 भी आ सकती है। इसी तरह टाइटेनियम में जो है +2 +3 +4 ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है। उसके बाद वेनेडियम में +2 +3 +4 एंड +5 ये आ सकती हैं। उसके बाद कॉपर में +1 +2 +3 +4 +5 एंड +6। इसी तरह से मैग्नीज में +2 +1 +3 +4 +5 +6 +7। तो इसी तरह से आयरन में +2 +3 +4 +5 और +6 ये हिस्सा नहीं लेगा क्योंकि ये पेड है। उसके बाद +2 +3 +4 +5, अब यहाँ पर 2 पेड आ गए। फिर +2 +3 +4 यहाँ पर 3 पेड आ गए। इसी तरह कॉपर में +1, और ये सारे अभी तो पेड हैं, लेकिन कॉपर में +2 भी आती है क्योंकि वैसे अगर हम देखें तो ये 4s2 3D 9 होता है। तो जिंक में अगर हम देखें तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 4s के ही हिस्सा लेते हैं, तो इसकी जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। बल्कि जिंक की नहीं, बल्कि जितने भी 3D सीरीज़ के एलिमेंट्स हैं उनकी जो कॉमन 2 है। तो जो 3D सीरीज़ है उसमें कम से कम जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो +1 और ज़्यादा से ज़्यादा +7, जो कि मैग्नीज के केस में हम देख सकते हैं। और मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है सारे 3D एलिमेंट्स की वो है +2। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो चुका होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।